वाली। सुप्रभात में अब समय हुआ है आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने का, तो आइए चलते हैं सुप्रभात न्यूज डेस्क पर। धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ आज मैं हूं न्यूज डेस्क पर रेडियो सखी माधवी। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में पंजाब समेत 8 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर शनिवार को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक खत्म होगा। इसके साथ ही 19 अप्रैल से 543 सीटों के लिए शुरू हुई 7 चरणों की मैराथन मतदान प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। 4 जून को मतगणना होगी और उसी दिन नतीजे भी आ जाएंगे। ये समाचार आज सभी समाचार पत्रों के प्रथम पृष्ठ की पहली बड़ी सुर्खी के रूप में प्रकाशित हुआ है। विश्व निकाय के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कांगो में संयुक्त राष्ट्र मिशन में सेवा दे चुकी भारतीय महिला शांति रक्षक मेजर राधिका सेन को एक सच्ची नेतृत्वकर्ता और आदर्श बताते हुए कहा कि उनकी सेवा समग्र रूप से यूएन के लिए एक योगदान है। कांगो में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन में सेवा दे चुकी सेन को गुटेरेस ने 2023 यूनाइटेड नेशन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया। आतंकियों की तलाश में थन्ना मंडी सावनी के जंगलों में सर्च ऑपरेशन। सुरक्षा बलों ने एहतियातन 3 घंटे बंद रखा थन्ना मंडी डीकेजी बफलियाज रोड। जिले के थन्ना मंडी पुलिस थाने के अंतर्गत आते डीकेजी सावनी और थन्ना मंडी के इलाकों के जंगलों में छिपे आतंकवादियों की धरपकड़ के लिए शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चलाया। मनकोट में एलओसी पर फैली आग बारूदी सुरंगों में लगातार हो रहे धमाके। वन विभाग के साथ सुरक्षा बलों के जवान आग पर काबू पाने में लगे। इस आग से उठने वाले धुएं ने कई किलोमीटर क्षेत्र को चपेट में ले रखा है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही हैं। इसके साथ ही बारूदी सुरंगों में भी लगातार धमाके हो रहे हैं। राजौरी के चिंगस और निशारा में धधक रहे जंगल। डीएफओ ने कहा, शरारती तत्व जानबूझकर भड़का रहे आग, हाथ लगे तो बख्शेंगे नहीं। सड़क हादसे रोकने के लिए विशेषज्ञ समिति के सुझावों को किया जाए लागू, कहा हाईकोर्ट ने। डोडा किश्तवाड़ रामबन मुगल रोड पर मौतों से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के पेट्रोल पंपों पर इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए उपराज्यपाल के सलाहकार डॉक्टर पवन कोतवाल ने विद्युत विकास और परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए। शुक्रवार को समीक्षा बैठक में यूटी को कार्बन न्यूट्रल बनाने के उद्देश्य से प्रशासन ने इलेक्ट्रिक वाहन व संबंध बुनियादी ढांचा नीति 2022 के शुभारंभ के बाद से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया। इसके साथ ही ईवी प्रचार को बढ़ाने पर चर्चा की गई। चार्जिंग स्टेशनों पर 3 चरणों में बिजली आपूर्ति की जाए। विस्तारा के विमान को बम से उड़ाने की धमकी। श्रीनगर आ रहे विमान में थे 178 यात्री। संदिग्ध वस्तु न मिलने पर 1 घंटे बाद सेवा बहाल। 3 उड़ानों को किया डायवर्ट। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विस्तारा के प्रवक्ता ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा कि प्रोटोकॉल के अनुसार संबंधित अधिकारियों को तुरंत सूचित कर दिया गया था। अखनूर बस हादसा, तेज रफ्तार थी। 94 यात्रियों को लेकर शिवखोड़ी जा रही 57 सीटर बस। लापरवाही पर परिवहन विभाग के 6 अफसर निलंबित, चालक गिरफ्तार। लखनपुर से कैसे आ गई ओवरलोडेड बस, जांच के दिए गए आदेश। सुरनकोट तहसील के देरागली के
दूर दराज इलाके रतन पास में शुक्रवार तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच कुछ क्षणों के लिए गोलाबारी हुई। इसके बाद अंधेरे का लाभ उठाते हुए आतंकी घटनास्थल से फरार हो गए। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर चलाया तलाशी अभियान। जीएमसी में कंडम वाहनों में लगी आग, बड़ा हादसा टला। अंदेशा है किसी ने ज्वलनशील पदार्थ फेंका जिससे आग भड़की। पावर स्टेशन में चिंगारी पहुंचती तो मच सकती थी तबाही। बेहतरीन पार्किंग से दमकल वाहन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे। इसे कृपया एक बार फिर से सुन लीजिए। बेतरतीब पार्किंग से दमकल वाहन घटनास्थल पर नहीं पहुंचे, पाइपों से पहुंचाया गया पानी। और अब अन्य समाचारों के साथ मेरे सहयोगी योगेश्वर। धन्यवाद माधवी। 55 ट्यूबवेलों का जल स्तर घटा। प्रचंड गर्मी से शहर में दर्जन भर इलाकों में समस्या गहराई। हैंडपंप भी लगे सूखने। शहर भर में 272 के करीब ट्यूबवेल, जल्द बारिश नहीं तो और बढ़ सकती है परेशानी। पुलिस ने लोगों से सड़क किनारे वाहन पार्क ना करने की अपील की। कहा यदि सड़क किनारे वाहन पार्क किया तो कटेगा चालान। मैदान से पहाड़ तक बरस रही आग, लू हो रही घातक। लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। जम्मू में अगले कुछ दिनों तक राहत की आसार नहीं हैं। व्यावसायिक कॉलेजों की फीस संरचना होगी निर्धारित। इसके लिए 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। भारतीय कला संगम ने डोगरी संगीत कार्यक्रम का किया आयोजन। गायकों ने डोगरी गीतों से श्रोताओं को किया मंत्रमुग्ध। माता वैष्णो देवी के आधार शिविर कटरा की पवित्रता बनाए रखने के लिए मांस और शराब के बाद अब सिगरेट और तंबाकू की बिक्री पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। 1 अगस्त से कटरा व यात्रा मार्ग पर सिगरेट और तंबाकू बेचना गैर कानूनी होगा। खेल समाचार। रोहित की टीम नए मैदान, नई परिस्थितियों से ढलने के लिए होगी बांग्लादेश के सामने। न्यूयॉर्क में आज होने वाले अभ्यास मैच में संयोजन को परखेगी भारतीय टीम। मुक्केबाज निशान देव ने पेरिस ओलंपिक के लिए दिलाया कोटा। पुरुष वर्ग में भारत को मिला पहला टिकट। त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला जोड़ी सिंगापुर ओपन बैडमिंटन के सेमीफाइनल में पहुंची। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर वैशाली ने स्वीडन के अनुभवी ग्रैंड मास्टर पिया क्रैमलिन को हराकर नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। लेकिन उनके भाई आर प्रज्ञानंद चौथे दौर में हिकारू नाकामुरा से हार गए। भारत की रथिका सीलन हांगकांग चैलेंज कप में मलेशिया की सहवित्रा कुमार से क्वार्टर फाइनल में हारी। अब आपको मौसम की भी जानकारी दे दें। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज प्रदेश में लगभग मौसम साफ रहेगा। कल अधिकतम तापमान 43.7 तथा न्यूनतम तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आज सूर्यास्त 7:35 पर और कल सूर्योदय 5:25 पर होगा। सुप्रभात का आज का ये अंक अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका आज का दिन मंगलमय हो, इसी दुआ के साथ